तो पहला इंग्लिश फ्रेज है आई सी। आई सी का हिंदी मतलब होता है मैं समझ गया। जैसे आप कहते हो मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझ गया तुम खेलना चाहते हो। तो इस तरह से जब आपको कहना हो मैं समझ गया, तो आप इस इंग्लिश में कहोगे आई सी। जैसे मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, इस इंग्लिश में कहेंगे आई सी व्हाट डू यू वांट टू से। आई सी व्हाट डू यू वांट टू से। मैं समझ गया वह कहाँ गया है, इस इंग्लिश में कहेंगे आई सी वेयर ही इज़ गॉन। आई सी वेयर ही इज़ गॉन। अगला इंग्लिश फ्रेज है आई क्विट। आई क्विट का हिंदी मतलब होता है मैं छोड़ता हूँ। जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ जाना छोड़ता हूँ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई क्विट गोइंग विथ यू। आई क्विट गोइंग विथ यू। मैं ये खाना खाना छोड़ता हूँ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई क्विट टू ईट दिस फूड। आई क्विट टू ईट दिस फूड। अगला इंग्लिश फ्रेज है कीप इन टच। कीप इन टच का हिंदी मतलब होता है मिलते रहो। जैसे आप कहते हो अपने माता पिता से मिलते रहो, तुम मुझसे मिलते रहो। तो इस तरह से जब आपको कहना हो मिलते रहो, तो आप इस इंग्लिश में कहोगे कीप इन टच। जैसे अपने माता पिता से मिलते रहो, इस इंग्लिश में कहेंगे कीप इन टच विथ योर पेरेंट्स। कीप इन टच विथ योर पेरेंट्स। हमें अपने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, इस इंग्लिश में कहेंगे वी शुड कीप इन टच विथ आवर फ्रेंड्स। वी शुड कीप इन टच विथ आवर फ्रेंड्स। अगला इंग्लिश फ्रेज है सो लॉन्ग। सो लॉन्ग का हिंदी मतलब होता है इतना समय। जैसे आप कहते हो तुम इतने समय से कहाँ थे, वह इतने समय से क्या कर रहा है। तो इस तरह से जब भी आपको कहना हो इतना समय, तो आप इस इंग्लिश में कहोगे सो लॉन्ग। जैसे वह इतने समय से क्या कर रहा है, इस इंग्लिश में कहेंगे वॉट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। वॉट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। और एग्जाम्पल देखिए, तुम इतने समय से क्या खेल रहे थे, इस इंग्लिश में कहेंगे वॉट हैड यू बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग। वॉट हैड यू बीन प्लेइंग फॉर। अगला इंग्लिश फ्रेज है हाउ मच। हाउ मच का हिंदी मतलब होता है कितना। जैसे आप कहते हो आप कितने पैसे कमाते हो, वह कितना दूध पीता है। इस तरह से जब आपको कहना हो कितना, तो आप इस इंग्लिश में कहोगे हाउ मच। जैसे आप कितने पैसे कमाते हो, इस इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच मनी डू यू अर्न। हाउ मच मनी डू यू अर्न। वह कितना दूध पीता है, इस इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। अगला इंग्लिश फ्रेज है टाइम इज अप। टाइम इज अप का हिंदी मतलब होता है समय समाप्त हुआ। जैसे समय समाप्त हुआ, अब खेलना बंद करो, इस इंग्लिश में कहेंगे टाइम इज अप नाउ स्टॉप प्लेइंग। टाइम इज अप नाउ स्टॉप प्लेइंग। समय समाप्त हुआ, अब पढ़ाई करो, इस इंग्लिश में कहेंगे टाइम इज अप नाउ डू स्टडी। टाइम इज अप नाउ डू स्टडी। अगला है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का हिंदी मतलब होता है क्या हुआ। जैसे क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो, इस इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड व्हाई आर यू सैड। व्हाट हैपेंड व्हाई आर यू सैड। क्या हुआ तुम आज खेलने नहीं आए, इस इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड यू डिड नॉट कम टू प्ले। व्हाट हैपेंड यू डिड नॉट कम टू प्ले। वंस। वंस का हिंदी मतलब होता है एक बार। जैसे मैं उससे एक बार मिला, इस इंग्लिश में कहेंगे आई मेट हिम वंस। आई मेट हिम वंस। मैं पिज्ज़ा एक बार खाया हूँ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ईटन पिज्ज़ा वंस। आई हैव ईटन पिज्ज़ा वंस। इस तरह से वंस का हिंदी मतलब एक बार होता है, ट्वाइस का हिंदी मतलब दो बार होता है, और थ्राइस का हिंदी मतलब तीन बार होता है। अगला है सेम हियर। सेम हियर का हिंदी मतलब होता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। इस तरह से जब आपको कहना हो मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे सेम हियर। सेम हियर। ओके। अगला इंग्लिश फ्रेज है आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस का हिंदी मतलब होता है मैं वादा करता हूँ। जैसे मैं वादा करता हूँ मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, इस इंग्लिश में कहेंगे आई प्रॉमिस आई विल स्टडी एवरी डे। आई प्रॉमिस आई विल स्टडी एवरी डे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, इस इंग्लिश में कहेंगे आई प्रॉमिस आई विल गो विथ यू। आई प्रॉमिस आई विल गो विथ यू। अगला इंग्लिश फ्रेज है यू फर्स्ट। यू फर्स्ट का हिंदी मतलब होता है पहले आप। जैसे आप कहते हो पहले आप ये काम करो, पहले आप वहाँ जाओ। इस तरह जब आपको कहना हो पहले आप, तो आप इस इंग्लिश में कहोगे यू फर्स्ट। यू फर्स्ट। अगला इंग्लिश फ्रेज है बी कूल माइंडेड। बी कूल माइंडेड, इसका हिंदी मतलब होता है दिमाग शांत रखो। जैसे दिमाग शांत रखो, गुस्सा मत हो, इस इंग्लिश में कहेंगे बी कूल माइंडेड डोंट बी एंग्री। बी कूल माइंडेड डोंट बी एंग्री। दिमाग शांत रखो और पढ़ाई करो, इस इंग्लिश में कहेंगे बी कूल माइंडेड एंड डू स्टडी। बी कूल माइंडेड एंड डू स्टडी। दिमाग शांत रखो और खेलने पर ध्यान दो, इस इंग्लिश में कहेंगे बी कूल माइंडेड एंड फोकस ऑन प्लेइंग। बी कूल माइंडेड एंड फोकस ऑन प्लेइंग। इस तरह से आप डेली लाइफ में बी कूल माइंडेड और इन सभी इंग्लिश फ्रेजेस का यूज़ अपनी डेली लाइफ में आप कर सकते हैं।